अगर अगले 21 दिन के लिए इस रूटीन को फॉलो कर लिया ना, तो तुम 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। ये वो सीक्रेट रूटीन है जो हर कामयाब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बताते कम लोग हैं। और शायद इसी रूटीन की वजह से वो लोग इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उनकी मेमोरी पावर, उनकी थिंकिंग पावर, उनकी ब्रेन पावर औरों की कंपैरिजन में बेटर होती है। और शायद इसी वजह से वो एक दिन के अंदर पूरी की पूरी किताब याद कर लेते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज देव। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इस वीडियो के अंदर कोई टाइम टेबल देने वाला हूँ, तो आप गलत समझ रहे हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोलूँगा कि आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, रात को जल्दी सोओ? तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आज मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि सभी इंसान का रात को सोने, सुबह उठने, इन सब का समय अलग अलग होता है। ये सभी उनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से डिपेंड करती है। इसलिए मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसने वाला। इस वजह से आज मैं आपको ऐसा रूटीन देने वाला हूँ ना कि आप भले ही 10 बजे सोकर उठो, लेकिन बस मैं जैसा सलाह दे रहा हूँ वैसा 21 दिन, सिर्फ 21 दिन करके देखो। बाकी तुम्हें जैसा मन करे वैसा करना। आज तक कई लोगों की बातें सुनी होगी, कई तरह के रूल फॉलो किए होंगे। एक बार मेरी भी सुन लो। आज हम बातों को 5 भाग में डिवाइड करेंगे, बारी बारी से एक एक पर बात करेंगे। अगर इसमें से 3 रूल भी फॉलो कर लिए तो अपने आप खुद के अंदर बदलाव देखोगे, ये मैं वादा करता हूँ। पहले स्टेप का नाम है सेटिंग द फाउंडेशन, यानी कि इस स्टेप के अंदर आप अपनी फाउंडेशन बनाने वाले हो। पुराने टाइम से एक कहावत चली आ रही है कि यदि किसी भी चीज़ की सपने देखनी है ना, तो उस सपने को लिख दो, तभी वो रियल हो पाएगी। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। क्योंकि इमेजिन करो, कोई आपका गोल है, कोई सपना है। अब जब भी आप उस सपने को कहीं पर लिख दोगे ना, तो अब आप उसे डेली देखोगे तो माइंड में वो स्पेस बना लेगा और आपके अंदर मोटिवेशन आएगी उस चीज़ को पाने की। और साइंटिफिकली ये जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी जिस भी चीज़ के बारे में आप बार बार लिखोगे, बार बार याद करोगे, तो यूनिवर्स फिर उस चीज़ को आपको देने के लिए एक रास्ता खोलती है। तो पहले भाग के अंदर, पहले स्टेप के अंदर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस एक पेज लेना है, उसके अंदर अपना गोल लिखना है। आपका सपना क्या है? आप क्या करना चाहते हो अगले 21 दिन का, या सिर्फ आज क्या करने वाले हो, या 1 साल का, 2 साल का, या जितने भी दिन का आपको लिखना है लिखो। और उस पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। उससे क्या होगा कि आप हर रोज़ जब भी उसे देखोगे, पढ़ोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता होगा कि आपके गोल क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, और उस सपने के लिए लगकर आप हर रोज़ काम करने वाले हो। ये जो पहला स्टेप है ना, ये बताता है कि पहले आपको सपने कैसे देखना है वो सीखो। जग कर देखना है कि सोकर? अच्छा, आपका सपना क्या है वो आज कमेंट में लिखो, और जब पूरा हो जाएगा तो आकर यहीं रिप्लाई भी देना कि पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। उसका नाम है द सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन। इसका मतलब है कि आप जब भी उठते हो तभी आपकी मॉर्निंग होती है। मेन चीज़ इस पर डिपेंड करता है कि आप उठकर क्या कर रहे हो। सुनो, 3 स्टेप है। उठते ही अपने दोनों हथेली को आपस में रगड़ो 5 बार। उसको अपनी आंखों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर रखो, खुद को महसूस करो, और मन ही मन यूनिवर्स को थैंक्स बोलो कि थैंक्स यूनिवर्स, मुझे एक और नई सवेरा देने के लिए। क्योंकि जब तुम उठे हो ना, कई लोग तब तक इस दुनिया में सोए ही रह गए होंगे, इस दुनिया से विदा ले चुके होंगे। इसलिए जब भी उठो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करो और यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर कहो। अब इसके बाद आपको एक पेपर लेना है और उसमें आज आप क्या क्या करोगे वो लिखने वाले हो, और उन सभी बातों के आगे एक बॉक्स बना देना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये लिखो कि आज करना क्या है। जैसे आज आपको ये पढ़ना है, ये लिखना है, ये काम करना है, यहाँ जाना है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो। मात्र 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये जो 10 मिनट है ना, ये आपको अगले 10 घंटे के लिए तैयार कर देगा, एक्टिव कर देगा। और एक बात, सुबह जब भी उठो ना, खुश रहो, बोलो कि आज सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अगर खुद के अंदर से तैयार नहीं हुए ना, तो पूरी दुनिया टांग खींचने के लिए तैयार है। इसलिए पूरी एनर्जी के साथ उठो। ये सभी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आप किस टाइम उठते हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसा रिएक्ट करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, जिसका नाम है टू बी फोकस्ड। यानी ये वो टाइम होता है जब हम सुबह उठते हैं से लेकर रात को सोने तक, जिस समय पर आप कुछ न कुछ काम कर रहे होते हो। काम यानी आप चाहे स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप कोई काम कर रहे होगे। अब हम इस पूरे टाइम को बोल सकते हैं कर्म का टाइम, जब आपको काम करना है। अब इस समय पर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली 2 ही चीज़ होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ जिस पे आपको फोकस्ड रहना है वो है द फोकसिंग आवर्स। अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए सिंपल सी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु था, उसने दोनों शिष्यों को क्या बोला कि तुम दोनों अपने हाथों से एक एक मोमबत्ती पकड़ो और अब तुम दोनों को 1 किलोमीटर दूर तक जाना है। जो पहले पहुंचेगा वो विनर होगा, लेकिन ध्यान रहे मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अब जो उसमें से पहला शिष्य था वो क्या करा, वो जल्दीबाजी में मोमबत्ती उठाकर चलने लगा, तेज तेज चलने लगा, क्योंकि उसके मन में ये था कि मुझे जल्दी पहुंचना है।
और दूसरा चलने के साथ मोमबत्ती की लौ पे भी ध्यान दे रहा था। अब हुआ क्या, जो पहले वाला स्टूडेंट था वो जल्दी तो पहुंच गया, लेकिन पहुंचने से कुछ कदम दूर उसकी मोमबत्ती बुझ गई। और दूसरा वो बहुत देर बाद पहुंचा, लेकिन उसकी मोमबत्ती जल रही थी और वो जीत गया। ये कहानी मैं आपको क्यों सुनाया, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई खत्म हो जाए। बट यहीं पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है फोकस्ड वर्क। कितना पढ़ते हो फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कैसा पढ़ते हो उससे फ़र्क पड़ता है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना, तो इस चीज़ पे फोकस करो कि तुम कम पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा पढ़ रहे हो कि सब याद हो रहा है, ताकि जब तुम एग्ज़ाम में जाओ तो किसी भी चीज़ को भूलो ना। यही है कर्म का पहला पार्ट, जो है फोकस्ड वर्क। और दूसरा है एनर्जी करेंसी। सुनो, हमारा एनर्जी भी मनी की तरह ही लिमिटेड और स्टोर्ड होता है। जब भी हम पूरे दिन काम कर रहे होते हैं ना, तो पूरी एनर्जी खत्म होती रहती है। बट हम गलती क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त पढ़ते पढ़ते ही अचानक से फ़ोन चलाने लगते हैं, गाना सुनने लगते हैं, लोगों से बात करने लगते हैं, तो गलत जगह एनर्जी खत्म हो जाती है और हम थका थका महसूस करने लगते हैं। अगर ये सब सुधार लो ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप एनर्जी हाई रहोगे, टाइम बचने लगेगा और आपको दोपहर में नींद भी नहीं आएगी। ये था तीसरा भाग। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, वो है इवनिंग रूटीन। अब ध्यान से सुनो, अगर दिन भर फोकस्ड होकर अपना काम किए हो तो अभी रिलैक्स हो जाओ। अब अपना काम छोड़ो और अपना जो भी हॉबी है, जो भी एक्टिविटी पसंद है, वो करो। अगर ये भी नहीं है तो चुपचाप घर से बाहर निकलो। कोई दोस्त नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अकेले घूमो, कुछ देर तक बाहर वक्त बिताओ। क्योंकि बात यह है ना कि दिन भर काम करने से शाम तक माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। थोड़ा सा फिर से चार्ज होने के लिए ये सब काम जरूर किया करो। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट भाग पर, वो है अलविदा आज। अब बात आ जाती है सोने की, रात का टाइम। कोई 10 बजे सोता है, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे। जब भी आप सो, वो पेज उठाओ जिसमें सुबह लिखे थे कि आज क्या क्या करना है। उसमें जो बॉक्स बनाए थे उसमें सही गलत का टिक लगाओ। देखो कितना काम आज हुआ और क्या छूट गया। सच बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा काम करने में सक्सेस मिली होगी तो सही की टिक ज़्यादा होगी, तो अपने आप अगले दिन के लिए मन में खुशी छा जाएगी कि कल और मन से काम करूँगा। ध्यान रहे, सोने से 30 मिनट पहले ही, इन सभी कामों से पहले अपना मोबाइल अपने बिस्तर से 3 मीटर दूर रख देना, क्योंकि मोबाइल चलाने से नींद नहीं आती, क्योंकि उसमें ब्लू रेज होती हैं जो स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप सोते हो ना, उससे 3 घंटे पहले खाना खाओ। इमेजिन करते हैं कि आप 12 बजे सोते हो, इट्स ओके, बट 9 बजे तक खाना खा लो। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, अगर हम 3 घंटे पहले खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम स्ट्रांग रहने वाला है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, तो पढ़ाई भी ऑब्वियस सी बात है अच्छी हो जाएगी। तो ये छोटी सी और बहुत ही प्रोडक्टिव सी रूटीन है। सुनो, एक बार 21 दिन तक फॉलो करके देखो। अगर ठीक ना लगे तो कमेंट में जो दिल करे लिख देना।